I bet you don't know this. आज मैंने बड़े सीरियस मंत्र लेकर उसका बर्फ का गोला बना दिया और वो कुछ ऐसे दिखता है। कब तक ये सब देखता रहूँगा यार। ये YouTube पे कौन सी नई वीडियो आई है यार? बहुत देर हो गई इंस्टाग्राम चलाते चलाते। कोई ना, थोड़ी देर और चला लेता हूँ। अरे यार, इतनी देर से चल रहा हूँ, बोर हो गया। कोई ना, इंस्टाग्राम चला लेता हूँ। नींद ही नहीं आ रही है यार। कोई ना, रील्स देख लेता हूँ। को एक न्यूक्लियर बॉम्ब से मारा जा सकता है। देखिए बहुत देर सो लिया यार, थोड़ा रील देख लेता हूँ। बस एक लास्ट रील देख लेता हूँ। 25 फरवरी 2025 मेरी इंस्टाग्राम की फीड में अचानक से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कंटेंट सजेस्ट होने लग गया, जो कि नॉर्मली नहीं होना चाहिए था। और अगले दिन पता चलता है कि ये सिर्फ मेरी फीड के साथ नहीं हो रहा था, और भी बहुत सारे लोग थे जिनकी फीड के अंदर इसी टाइप का सेंसिटिव कंटेंट सजेस्ट हो रहा था। अब ये इतना ज़्यादा कंसर्निंग इस वजह से है क्योंकि ह्यूमन ब्रेन को ट्रिक करना बहुत ही ईजी है अगर आप एक्टिवली नहीं सोचते हुए कंज्यूम करते हो तो कंटेंट। और इंस्टाग्राम आपका टाइम और एनर्जी इसीलिए इतना कंज्यूम कर पाता है क्योंकि इट्स एल्गोरिदम इज डिजाइंड इन दैट वे कि वो आपके दिमाग में क्वेरीज क्रिएट भी करेगा, उसको सॉल्व भी खुद ही करेगा, और आपको कंटेंट भी आगे के देखने के लिए उसी से रिलेटेड सजेस्ट करेगा। अब चाहे ये डीप सी फिशेस के ऊपर आने के डाउट को आपके दिमाग में डालना हो और उसको सॉल्व करते हुए खुद ही आगे का कंटेंट सजेस्ट करना हो, इंस्टाग्राम ये दोनों चीजें करता है ताकि आपका दिमाग और क्वेरीज रेस करे और आप कंटेंट कंज्यूम करते जाओ। इंस्टाग्राम आपके माइंड में क्वेरीज ही नहीं प्लांट कर सकता है, सिर्फ वो आपके इमोशंस को भी मैनिपुलेट कर सकता है बहुत आराम से। इमोशंस की इंटेंसिटी को इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, ये सब आजकल बहुत नॉर्मल हो गया है इंस्टाग्राम के अंदर। हाँ, हर वीडियो में कमेंट आते हैं यार कपड़े चेंज कर ले यार। मैं उस चीज़ को बिलीव नहीं करता। मैं पैंट शर्ट है, मैं पहन के अपना काम ही तो करना है यार। घर में तो बैठे अपना लैपटॉप पे काम ही तो करना है यार, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी देखो जो मैंने सूट पहना का, भाई गवर्नमेंट जॉब जितना सैलरी रहती है ना, एक महीने से सैलरी से ज्यादा का सूट पहन के बैठा हूँ भाई अभी। इंस्टाग्राम तो मोटिवेशनल ट्रेडर्स और वल्गर कंटेंट का पहला घर ही बनता जा रहा है। अभी जो मोटिवेशनल ट्रेडर्स है सोशल मीडिया पे, वो है ही इसलिए ताकि वो फेमस भी हो जाए और पैसे भी कमा लें, क्योंकि 95% ट्रेडर्स तो वैसे भी पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। और ये ट्रेडर्स कोर्सेज बेचते हैं इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, ताकि आपको सिखाया जा सके कि आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो। लेकिन कोई इंसान आपको ट्रेडिंग करना कैसे सिखा सकता है जब यही भरोसा नहीं है कि वो इंसान खुद भी प्रॉफिटेबल है या नहीं। I bet you don't know this. आज मैंने ये केला लेकर इसे केक में डाल दिया और वो कुछ ऐसा दिखता है। मुझे बड़े केले काफी पसंद है। वल्गर कंटेंट ही तो इंस्टाग्राम के ऊपर मैक्सिमम वॉच टाइम लेके आता है, और देखने वाले कौन लोग हैं? 99.99% मेल्स। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग अकेले हैं, वो सारे इमोशंस को आर्टिफिशियली सोशल मीडिया के थ्रू ही फील करना चाहते हैं। लोगों में कॉन्फिडेंस कम है, दूसरों से बात करना नहीं आता है, और डेलुलू में जीना ही चाहते हैं सारे लोग। और ये डेलुलू वर्ड भी मुझे इंस्टाग्राम से ही पता चला है। आपको ये बात सुन के शॉक तो नहीं होगा, लेकिन इंस्टाग्राम सच में वल्गर कंटेंट या फिर उसके आसपास का जो कंटेंट होता है उसको ज्यादा रिकमेंड करता है। Hi, this is an experiment where I'm posting two videos almost identical. One in which I'm wearing a very modest clothing, and the second one where I'm not wearing a very modest clothing. This is to see which one gets more reach, which one gets more engagement, and to see which one the algorithm pushes more. और इसी का एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक सोशल मीडिया क्रिएटर ने 2 रील्स अपलोड करी थी। एक रील जिनमें उन्होंने मॉडेस्ट कपड़े पहने थे, और दूसरी रील जिसमें उन्होंने नॉट सो मॉडेस्ट कपड़े पहने थे। एंड गेस व्हाट? दी सेकेंड रील जिसके अंदर नॉट सो मॉडेस्ट कपड़े थे, उसकी रीच ट्वाइस है। मैं ट्वाइस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे देखते देखते कुछ घंटों के अंदर नॉट सो मॉडेस्ट वाली रील के अंदर 1 लाख व्यूज बढ़ गए। इसमें इंस्टाग्राम और उसके एल्गोरिदम की गलती नहीं बताई जा सकती है, क्योंकि इंस्टाग्राम एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, और बिजनेस चलाने के लिए वो जो भी कर सकते हैं वो करेंगे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करो उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर। इंस्टाग्राम पे आपको बिना पढ़े कैसे पास होना है ये बताने वाले लोग भी बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन बिना पढ़े कैसे पास होते हैं?
आपको कम से कम थोड़ा आसपास का तो आना चाहिए ताकि कुछ लिख के आ सको, लेकिन नहीं, आप एक जुगाड़ू टोटका यूज करो जो ये बताते हैं और आप पास हो जाओगे बिना कुछ पढ़े। और ये जो लोग इंस्टाग्राम के ऊपर आपकी हेल्थ ठीक करने पे लगे हुए हैं, उनमें से ज्यादातर लोग तो प्लेसिबो इफेक्ट की वजह से ही चल रहे हैं। और अगर प्लेसिबो इफेक्ट काम नहीं करता है तो आप सोचते हो कि आपने कोई गलती कर दी होगी और भूल जाते हो, क्योंकि इतना किसको याद रहता है। प्लेसिबो इफेक्ट कुछ इस तरह से काम करता है कि जैसे आपकी तबीयत खराब है और वो तबीयत कोई ऑर्गन के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल रखी है और आपको किसी ने ये बोल के एक जेम्स की गोली दे दी कि ये दवाई रामबाण इलाज है किसी भी चीज़ का, और आपने वो दवाई उस भरोसे से ली है जिस भरोसे से उस इंसान ने दी है, तो आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है क्योंकि इट्स ऑल इन द ब्रेन। ज़्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है अगर इधर आप सोच लो तो। इंस्टाग्राम पे हेट स्पीच तो हाथ से निकलती ही जा रही है। मैं इधर कमेंट सेक्शन की बात नहीं करूंगा क्योंकि कमेंट सेक्शन की बात मैंने एक वीडियो में कर रखी है पहले, जिसके अंदर डार्क कॉमेडी की बात करी थी। लेकिन इंस्टाग्राम आपकी मेंटल हेल्थ पे किस तरह से इफेक्ट डाल सकता है, इसका एक और केस मुझे मिला है जिसके अंदर एक मदर ने अपनी जान लेना ज्यादा सही समझा इंस्टाग्राम की हेट झेलने से। चेन्नई से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक महिला ने सिर्फ इसलिए जान दे दी क्योंकि उसे लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा था। हुआ कुछ ऐसा था कि चेन्नई में एक मदर की नेग्लिजेंस की वजह से उनके 8 मंथ्स के बेबी की जान खतरे में आ गई थी। हालांकि आसपास वाले लोगों ने उनकी जान बचा ली थी बच्चे की, लेकिन वो मदर की और उस बच्चे की वीडियो वायरल होने के बाद उस मदर को इतना हेट दिया गया लोगों के द्वारा इंस्टाग्राम पे कि उन्होंने अपनी जान देना ज़्यादा सही समझा। अबे यार, सारे नेगेटिव्स ही है इंस्टाग्राम के, डिलीट कर देता हूँ उसको। इंस्टाग्राम के सिर्फ नेगेटिव्स नहीं हैं, पॉजिटिव्स भी हैं। जैसे कि कभी आप लो फील कर रहे हो तो पुनीत सुपरस्टार को देख लो इधर उधर लोटते पोटते। जोक्स असाइड, इंस्टाग्राम के ऊपर आपको सच में बहुत पॉजिटिव्स भी मिल जाएंगे। जैसे सबसे पहले न्यूज़ मुझे तो पर्सनली इंस्टाग्राम के ऊपर मिलती है, क्योंकि न्यूज़ और न्यूज़पेपर्स तो बहुत धीरे चलते हैं इंडिया के अंदर और वो सारी प्रॉब्लम्स को कवर कर भी नहीं सकते हैं। तो इंस्टाग्राम हिडन न्यूज़ से मेरा मतलब है जिस न्यूज़ को न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स नहीं दिखाते हैं वो न्यूज़ को आपके सामने ला के रखता है। और इंस्टाग्राम पे बहुत सारा इंफोटेनमेंट कंटेंट भी अवेलेबल है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं पॉजिटिव्स के अंदर इंस्टाग्राम की अगर देखा जाए तो। और आप बता सकते हो कि क्या पॉजिटिव्स में यूज़ करते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ाई के ग्रुप्स भी ज्वाइन करते हैं और लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो आप बता सकते हो कि आप किस तरह से यूज़ करते हो इंस्टाग्राम को। और मेरे हिसाब से यू कैन हैक द एल्गोरिदम, क्योंकि अगर आपने लाइक ही वैसी रील्स करी जैसी आपको देखनी है तो इंस्टाग्राम झक मार के आपको वैसी रील्स ही दिखाएगा, क्योंकि उसको ये नहीं चाहिए कि आप सारा वल्गर कंटेंट या हेट वाला कंटेंट देखो। उसको बस ये चाहिए कि आप रुके रहो उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो अभी आपके ऊपर है कि आप कैसे यूज करोगे इंस्टाग्राम को, क्योंकि दो धारी तलवार और ये सब बातें तो सबको पता है, लेकिन यूज करना तो आपके हाथ में ही है उसको। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड तब तक के लिए पीस आउट।